अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आप सबको जो 25 साल की उम्र से ऊपर वाले हजरात हैं, अकल दाढ़ों का तजर्बा होगा। ये अकल दाढ़ें क्या होती हैं? जो 17 साल से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान आप ऊपर भी और नीचे भी निकलती हैं, लेकिन इनके लिए मुंह में जगह नहीं होती। लिहाजा जब ये निकलती हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बाकी आपके जो दांत होते हैं उनके ऊपर दबाव लाती हैं और दर्द का और इन्फेक्शन का अक्सर सबब बनती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब अपने डेंटिस्ट के पास जाता था तो उससे पूछता था कि ये अकल दाढ़ें क्यों निकलती हैं, तो वो कहता था बस ऐसे ही निकल आती हैं। मैं उनसे पूछता था कि अल्लाह मियाँ को इस उम्र में जब हम जवान हो गए हैं, जब मुंह में दांत पूरे हो गए हैं, तो फिर ऐसी तंगी देने की क्या पड़ी हुई थी? लेकिन इसका कभी मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर काम किया और मैंने देखा कि कैसे कैसे हमारे अंदर बीमारियां, खुराक और ये चीज़ें डेवलप हुई, तो वहाँ पे मुझे इसका जवाब मिला कि पहले सदियों पहले इंसान जब शिकार करता था या बाहर घूमता फिरता था तो अक्सर लोगों के दांत टूट जाते थे इस उम्र में आके, जब वो जवान होते थे तो दांतों के दरमियान गैप आ जाता था। तो ये एवोल्यूशन है, ये इर्तिकाई अमल था कि यहाँ दोनों साइडों पे ऊपर नीचे आपकी दाढ़ें निकलती थी और वो गैप कम हो जाता था। ये अल्लाह का निज़ाम था और इसको हर इंसान के साथ ये डेवलप किया। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ, अब दांत मेरे पूरे थे, ये जब ऊपर नीचे ये दाढ़ें निकली तो उससे मसला ये हुआ कि शदीद तकलीफ़ का सबब बनती थी, क्योंकि ये सीधी नहीं होती थी, इनके साथ जगह बहुत थोड़ी थी, तो अक्सर खाने के बाद कोई ना कोई चीज़ फंस जाती थी। उसको खाने के ज़र्रे को जब मैं निकालने की कोशिश करता था तो वहाँ पे ज़ख्म हो जाते थे और मुसलसल ये तकलीफ़ का सबब बनती रहती थी। मैं अपने डेंटिस्ट दोस्त के पास गया, मैंने कहा जी इसका हल बताएं। उन्होंने कहा जी इसका हल यही है, आप एक्सरे करवाएं और ये निकलवा दें, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। तो मैंने एक्सरे करवाए और मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा जी कि ये दो दो करके मैं निकालूंगा, एक दफ़ा मैं एक साइड से दो निकाल दूंगा, फिर दूसरी साइड से निकालूंगा, इकट्ठी नहीं निकालने। लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, मैंने जाना था कहीं और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, आप चारों इकट्ठी निकाल दें। तो वो माने नहीं इस बात पे। बहरहाल जब मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी रिस्क पे आपको लिख के दे देता हूं कि जो भी मसला होगा मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, आप एक ही दफ़ा ये मामला ख़त्म करें ताकि ये बार बार का मसला ताकि मैं बार बार आपके पास ताकि मुझे बार बार आपके क्लिनिक ना आना पड़े और मेरे बाकी कामों के लिए वक्त मिल सके। मेरे इसरार पर उन्होंने ये चारों दाढ़ें जो थी एक ही वक्त में निकाल दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ पेन किलर लिख के दी और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक दी ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, और एक हफ्ते के बाद दोबारा अपने पास आने के लिए वक्त दे दिया। एक हफ्ते के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जा सका, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो 2 दिन बाद मैं गया, यानी तकरीबन दाढ़ें निकलवाने के 10 दिन बाद। जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर साहब ने मेरा मुआयना किया। वो बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि आपने ये दाढ़ें कब निकलवाई थी? मैंने कहा जी तकरीबन 10 दिन पहले। कहते हैं नहीं, 10 दिन पहले की बात नहीं है। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे कि भाई ये सारे ज़ख्म भर चुके हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने तकरीबन 15-20 साल की प्रैक्टिस में आज तक नहीं देखा कि आप ये दाढ़ें निकलवाएं और एक हफ्ते में आपके ज़ख्म इतने शानदार बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जब अकल दाढ़ें निकलती हैं तो ये आम दांत निकालने से थोड़ा डिफरेंट होता है। मसूड़ों के ऊपर हल्का सा चीरा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये दाढ़ सीधी नहीं होती है, आमतौर पर ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये 10 दिन पहले का वाक़या है। बहरहाल उन्होंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को बुलाया, उससे फ़ाइल मंगवाई, उसके ऊपर डेट देखी कि कब उन्होंने ये काम किया था। तो वो अब बिल्कुल हैरान परेशान खड़े थे कि ये आपने किया क्या है। मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, बहरहाल आपने ही जो किया है वो किया है। कहते नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, आप मुझे असल बात बताएं कि आपने कौन सी मेडिसिन ली है जिससे इतनी तेज़ी से आपके ज़ख्म ठीक हो गए हैं, जिन्हें आम तौर पर 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने जब आपके पास से गया तो ना ही मैंने कोई एंटीबायोटिक खाई, ना ही मैंने पेन किलर खाई। कुछ दिन मुझे दर्द हुई लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने 3 दिन की फास्टिंग की, यानी 3 दिन मैं सिर्फ पानी पीता रहा और मैंने किसी किस्म का कोई खाना नहीं खाया। जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे जिस्म के अंदर एक कुदरती अमल जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, और इस अमल को दरियाफ्त करने पर एक जापानी साइंसदान को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो वो
एक्टिव हुआ और इसकी वजह से मसूड़ों की हीलिंग बड़ी तेज़ी से हुई, मेरे ज़ख्म बड़ी तेज़ी से ठीक हुए। उसकी वजह यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो आपके जिस्म की सारी तवानाई आपके मैदे में पड़े हुए खाने को हज़म करने पे लग जाती है। लिहाजा जब हम खाते हैं तो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपका जिस्म सारे काम छोड़ देता है। अगर आपके जिस्म में कोई ज़ख़म है तो वो उसको ठीक करना छोड़ देगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं रहता, सारी की सारी तवानाई, सारी एनर्जी उस तरफ लग जाती है कि ये पेट के अंदर जो आया है इसको कैसे बाहर निकालना है। तो 4 घंटे आपका जिस्म उस खाने के साथ निपटने में लगा देता है। अब आप देखें कि अगर आप 3 खाने खा रहे हैं और दरमियान में भी कुछ खा रहे हैं तो आपका जिस्म 24 घंटों में 20 घंटे तो उस खाने के साथ लगा हुआ है, बाकी ज़ख़म उसने कब ठीक करने हैं। और ये भी ज़हन में रहे कि ये जो ज़ख़म लग जाते हैं ये आपका जिस्म खुद ठीक करता है, एंटीबायोटिक या कोई पट्टी या कोई मरहम कुछ नहीं करती। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से जरासीम आते हैं उन्हें रोकने और मारने के लिए होता है। तो जब मैंने 3 दिन की वाटर फास्टिंग की तो 3 दिन के बाद मेरा मुंह बाकायदा ऐसे था कि जैसे कोई चीज़ हुई ही नहीं है, जैसे कोई ज़ख़म है ही नहीं। सिर्फ हल्का हल्का मुझे दर्द होता था, लेकिन वो भी कहते हैं ना मीठा मीठा दर्द होता था, कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं थी। और मैं अपना काम करता रहा, जबकि डॉक्टर साहब का ख्याल ये था कि 1 हफ़्ता शायद मैं बोल ही ना सकूं, कोई लेक्चर ना दे सकूं या कोई मामला ना कर सकूं। तो ये रियल स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी फास्टिंग किया करें। आपको जो ज़ख़म आपके अंदर हो चुके हैं जिनका आपको पता नहीं है, लेकिन जिस्म में दर्दें होती हैं, आप वीकनेस फील करते हैं, फटीग महसूस करते हैं, बेसिकली आप अंदर से ज़ख्मी हैं और आप खा खा के ज़ख्मी हैं। जब आप मुसलसल खाते रहते हैं तो जिस्म के अंदर जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो ज़ख़म पैदा हो रहे हैं, उसको ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। कैंसर के सेल पैदा हो रहे हैं, उन्हें मारने का मौका नहीं मिलता। बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन्हें निकालने का मौका नहीं मिलता जिस्म को, क्योंकि जिस्म एक बड़े काम में लग गया है कि जो हम खा रहे हैं उसे संभालने में लग गया है। इसको आजमाइएगा ज़रूर। आपको कोई ज़ख़म लग जाए, कोई आपके पाँव पे, हाथ पे कहीं कट लग जाए, कोई आप ऑपरेट करवाएं, तो आप मरीज़ को या खुद खाना 3 दिन आप नहीं खाएं। 3 दिन आप फास्टिंग करें, इसमें ऑटोफेजी का अमल होगा, आपके ज़ख़म बड़ी तेज़ी से भरेंगे और आप बड़ी तेज़ी से सेहतमंद होंगे। इस रूटीन को अपनाइए। कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखने की रूटीन पकड़ लें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। और इस अमल में ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है, आपके जिस्म के अंदर जो गंदमंद होता है उसे आपका जिस्म खा के उसको रिसाइकल करके नए सिरे से नई प्रोटीन बनाता है और आपके ज़ख़म भी हील होते हैं, आपकी सेहत भी ज़बरदस्त होती है। आज मैं जब आपके साथ ये बात कर रहा हूँ इस लम्हे, तो मैंने इस वक्त तकरीबन 4 बजने वाले हैं शाम के, और मैंने कल शाम जो दिन गुजर गया 4 बजे खाना खाया था। तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं मुझे वाटर फास्टिंग के ऊपर। सुबह से मैं पानी पी रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ के अंदर, मेरी एनर्जी के अंदर या मेरे एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा होगा कि ये बंदा 24 घंटों से भूखा है। ये सिर्फ फूड कंपनियों ने हमारे अंदर वहम डाल दिया है कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें बार बार खाना है, जबकि इसके अपोजिट ये है कि जब आप आराम करते हैं, अपने मैदे को आराम करवाते हैं, नहीं खाते, तो आपके जिस्म के अंदर जो ये काम पड़े हुए हैं जिससे आप ठीक नहीं हो रहे, बीमारी में काम नहीं हो रहा, वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। इसे आजमाइएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।